छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं आपको कबीरदास द्वारा रचित कुछ दोहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कबीरदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख संत कवि थे। वे निर्गुण मार्गी थे। वे भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार भगवान का कोई रूप या आकार नहीं है, इसीलिए वे अपने आप को निर्गुणवादी समझते थे। कबीरदास ने हिंदू मुसलमान दोनों को एक करने का अथक प्रयास किया। उनके द्वारा रचित दोहों से हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं, जिनको अपनाने से हम अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं। आज हम उनके द्वारा लिखित कुछ दोहों को देखेंगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ದೋಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಸಂತ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣವಾದಿ ಕವಿ. ನಿರ್ಗುಣವಾದಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಗುಣವಾದಿ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಜ್ कबीरदास भी एक ऐसे ही कवि थे। उनके द्वारा रचित कुछ दोहों को हम देखेंगे। पहला दोहा। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद से, क्या लो करव समुंद। यहाँ कबीरदास बताते हैं, यहाँ सतगुरु का महत्व बता रहे हैं। उनका कहना है, साधु लोग जो होते हैं ना, संत लोग जो होते हैं ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वे समुद्र की सीप के समान होते हैं। समुद्र के पास ही वह सीप पड़ी रहती है, लेकिन समुद्र का पानी वह नहीं चाहता, उसके संपर्क में वह नहीं रहता। सतगुरु स्वाति बूंद, उसे सतगुरु की रूप में स्वाति की बूंद ही चाहिए। इसका मतलब है, जिस प्रकार वह सीप स्वाति बूंद की अपेक्षा में प्रतीक्षा में रहती है, उसी प्रकार साधु लोग भी अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं। वे इस सांसारिक लोगों के साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहते, उनके व्यवहार में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनका जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना ही होता है, मोक्ष को पाना ही होता है। इसलिए वे कहते हैं, यहाँ उस सीप के साथ साधु की तुलना करते हुए कहते हैं, वह सीप स्वाति की एक बूंद से तृप्त हो गई, उसकी तृषा मिट गई, उसकी प्यास बुझ गई, तो वह समुद्र के पानी को लेकर क्या करेगा? वह सीप क्या करेगी? उसका क्या फ़ायदा? इसका अर्थ क्या हुआ? साधु लोगों को सद्गुरु का ही मार्गदर्शन चाहिए। वे किसी दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने वाला सद्गुरु ही होता है। तो यहाँ सद्गुरु के महत्व के बारे में और साधु लोगों के स्वभाव के बारे में हम जान सकते हैं। दूसरा दोहा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में कबीरदास बताते हैं। गुरु ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕभी कभी हमें लगता है कि गुरु इतना सख्त क्यों है, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಲೇಕಿನ್ गुरु जैसे भी हो, वह शिष्य की भलाई के लिए ही वह वैसा रहता है, वैसा अपना बर्ताव रखता है। यहाँ कहते हैं, गुरु एक कुम्हार के समान है, जो घड़ा बनाता है ना, कुंभार मडिके माडो कुंभारनंते। जो शिष्य है वह कच्चा कुंभ है, आ मಣ್ಣು मिट्टी का लोंदा है। आ ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, घड़ा बनाता है। कौन बनाता है? एक कुम्हार बनाता है। मिट्टी के लोंदे से घड़ा बनता है, वैसे ही मिट्टी के रूप में जो एक शिष्य था, उस शिष्य को एक रूप देने का काम गुरु करता है। यहाँ तुलना करते हैं गुरु को कुम्हार से और शिष्य को कुंभ से। शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। कुम्हार वह कुंभ बनाते समय उसमें जो अतिरिक्त मिट्टी
निकलती है उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है। जैसे एक शिष्य को बनाते समय गुरु उसमें जो भी दोष दिखते हैं उन सारे दोषों को उससे दूर कर देता है। कढ़ी गढ़ी काढ़े खोट उसे निकाल देता है। हमें लगता है बाहर से इसे चोट पड़ रही है, कुम्हार उसे बाहर से मार रहा है, उस गड्ढे पर मार रहा है, लेकिन अब हम लोगों को पता नहीं चलता वह कुम्हार अंदर से, उस कुंभ के अंदर से उसे सहारा देकर उसकी रक्षा भी करता है, उसे टूटने नहीं देता। उसी प्रकार एक शिष्य को बनाते समय ಗುರು सख्त नज़र आ सकता है, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ स्ट्रिक्ट ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, लेकिन अंदर से उसका समर्थन शिष्य के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि एक अच्छे शिष्य का निर्माण होने के लिए एक अच्छा गुरु इस तरह का व्यवहार करना ही है। अब हम तीसरा दोहा देखेंगे। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाई, तेज पुंज पारस घणो, नैनो रहा समाई। कबीरदास तो निर्गुणवादी थे, भगवान के रूप आकार में विश्वास नहीं रखते थे। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, भगवान की महिमा। हाँ, वे कहते हैं मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, उसके एक अंग को ही देख पाया, एक अंग ಒಂದು पार्ट, एक अंग को ही देख पाया, उसकी महिमा कही ना जाई। उसकी महिमा, उसके महत्व का वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक अंग का दर्शन हुआ है, उसका वर्णन ही मैं नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह तो प्रकाश का पुंज था, ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜಾದಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿತ್ತು। ಒಂದು ಅಂಗದ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ತೇಜ ಪುಂಜ ಪಾರಸ ಗಣೋ, ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ತೇಜ ಪುಂಜ ಇತ್ತು, ಪ್ರಕಾಶದ ಬೆಳಕಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಕಬ್ಬಿಣವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಿತ್ತು। जब मैंने यह प्रकाश देखा, यह भगवान का एक अंग प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक रोशनी के रूप में देखा, तो वह प्रकाश मेरी आँखों में समा गया। ಆ ಪ್ರಕಾಶ, ಆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು। ಆಗೆ ಮೈ ಕುಚ್ ನಹಿ ದೇಖ್ ಪಾಯಾ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ। क्यों? भगवान को अपने अंदर समा लेना इतना आसान नहीं है, भगवान का हम वर्णन कर ही नहीं सकते। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको ही दृष्टि में रखकर शायद उन्होंने यह दोहा बताया होगा। क्यों ऐसा कहते हैं? भगवान को हम देख ही नहीं सकते, तो उसके एक प्रकाश से ही मेरी आंखें भर गई है। तो भगवान के पूरे रूप का वर्णन कौन कैसे, किस तरह कर सकता है? कोई भी कैसे कर सकता है? तो यह तो नामुमकिन है, असंभव है। भगवान के रूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह भगवान की महिमा का वर्णन कबीरदास जी इस दोहे में करते हैं। अगला दोहा। जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। यहाँ भगवान के बारे में, उसके तत्व, भगवान किससे बना है, ಭಗವಾನ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾತೆ ಹೇ। ದೇವರು ಏನು, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? उसका वर्णन करने की कोशिश करते हुए वे कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, जिसका मुँह नहीं, माथा नहीं, इसका मतलब उसका कुछ रूप ही नहीं है, बाई अथवा हणे ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ना ही रूप कुरूप, वह सुंदर भी नहीं, कुरूप भी नहीं, क्योंकि जिसका आकार ही नहीं है, जो दिख ही नहीं रहा है, जिसे हम देख ही नहीं ಪಾ ರಹೇ ಹೇ, ಅದರನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆನೆಯನ್ನು ಕುರುಡರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಜಾಕೆ ಮೊಹ ಮಾಥಾ ನಹಿ, ನಾ ಹಿ ರೂಪ ಕುರೂಪ್, जिसका मुँह नहीं, माता नहीं, कोई रूप नहीं, कुरूप नहीं, ऐसे भगवान का वर्णन तो मैं कैसे करूं? मैं नहीं कर सकता। वह किस तत्व से बना है? पुहुप वास से पातरा। पुहुप का मतलब है पुष्प, पुष्प की जो सुगंध निकलती है ना, फूल से जो सुगंध निकलती है ना, सुगंध को हम नहीं देख सकते।
ಸಿರ್ಫ್ ಉಸೆ ಮೆಹಸೂಸ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಸರ್, ಬರೀ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಬರುವ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನಾವು ಅಘ್ರಾಣಿಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಹಾ ಕಬೀರ್ कहते हैं उस पुष्प की सुगंध है जो है ना, खुशबू जो है ना, उससे भी पतला है जो तत्व, उससे वह बना है. पुहुप वासते पात्रा, पुष्प की सुगंध जैसा उससे भी पतला है वह रूप, वह तत्व, ऐसा तत्व, ऐसे तत्व से भगवान बना है. तो यह तो अनुपम है, हम उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते. ऐसा रूप कहीं हो ही नहीं सकता, तो उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ. किस तत्व से बना है अभी आपको पता चला है. पुष्प की सुगंध जैसे, इसका मतलब है उसे कोई देख नहीं सकता. जो जानना चाहता है वो सिर्फ उसे महसूस कर सकता है. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇವಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಗಿದೆ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಾಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. क्यों कबीरदास इस तरह कहते हैं? क्योंकि कबीरदास एक निर्गुणवादी कवि थे. अगला दोहा. बिरहा बुरा जिनी कहे, बिरहा है सुल्तान, जिही घटी बिरह ना संचरे, सो घट जान मसान. यहाँ ಕಬೀರ್ कहते हैं, कुछ लोग ವಿರಹ को बुरा कहते हैं. ವಿರಹವನ್ನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದೆಂತಹ ವಿರಹ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿರಹದಿಂದ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ವಿರಹ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿರಹ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಧ್ಯದ ವಿರಹ. ವಿರಹ, ನಾನು ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಏನು ಕಬೀರ್ ಥರ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರಹ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ನಾವಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ, ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ जो विरह है ना, विरह का जो विरह हम फील करते हैं ना, उसके बारे में बताते हैं. विरह बुरा जिनका, अगर कोई कहता है कि विरह बुरा है तो मैं नहीं मानता. बिरहा है सुल्तान, विरह जो है ना वह तो सुल्तान के समान है. सुल्तान के साथ विरह की तुलना कर सकते हैं, इसलिए कोई उसे बुरा मत कहना. पुहुप जिही घटे विरह ना संचरे, अगर किसी शरीर के अंदर विरह का संचार एक बार भी नहीं हुआ है, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿರಹ ಅನ್ನೋದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದು ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲು ಅದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. इसका मतलब है वह प्यार नहीं समझता. जो प्यार नहीं समझता, जो भक्ति नहीं समझता, वह विरह को कैसे समझ सकता है, विरह का अनुभव भी नहीं कर सकता. जी ही घटे विरह ना संचरे, जिस शरीर के अंदर विरह का संचार नहीं हो पाता, भगवान से दूर होने का विरह उसे नहीं होता, सो घट जान मसान. आप समझिए, जानिए, वह घट, वह शरीर जो है ना, वह शरीर नहीं है, वह तो एक स्मशान है. ಅದೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಇದ್ದಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. क्योंकि जिस व्यक्ति में प्यार है, भक्ति है, स्नेह है, करुणा है, दया है, वात्सल्य है, उस व्यक्ति में विरह का संचार कभी ना कभी ज़रूर ಹೋಗಾ ಹಿ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. तो अगला दोहा. बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होई. यहाँ कबीर कहते हैं विरह से संबंधित और एक दोहा है. विरह रूपी सांप है, विरह एक सांप के समान है, सांप है तो वह मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है. विरह रूपी सांप मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर प्रवेश कर चुका है. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಹ ಅನ್ನೋದು ಹಾವಿನ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. जिस प्रकार बाम्बी के अंदर प्रवेश करने के बाद उसे बाहर निकालना उस सांप को इतना आसान नहीं है, वैसे ही विरह मेरे अंदर समा चुका है. उस विरह को बाहर निकालना, इस विरह को दूर करना आसान नहीं है, या नामुमकिन भी कह सकते हैं. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನಿಂದ ವಿರಹವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ನ लागै कोई, किसी मंत्र तंत्र से इसे आप बाहर नहीं कर सकते.
मेरे अंदर जो विरह है ना, विरह रूपी सांप है ना, मंत्र के द्वारा वह बाहर आने वाला विरह नहीं है। मंत्र ना ला गई कोई, इस पर मंत्र का असर नहीं पड़ता। असर का मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वह व्यर्थ काम है। राम वियोगी ना जीवई, मैं तो राम का वियोगी हूँ। नानु राम, यहाँ दशरथ का बेटा राम नहीं है, यहाँ राम एक का मतलब है ब्रह्म कम, लिए वह राम कहते हैं। ಇಲ್ಲಿ ब्रह्म विष्णु महेश्वर आ ब्रह्म अंतानो अल्लाह, एक शक्ति है, परमात्मा है, परमात्मा को ये राम कहते हैं, राम शब्द से संबोधित करते हैं। आप गलत मत मानिए कि यह दशरथ का बेटा राम है तो वो तो सगुण है, तो कबीरदास भी सगुण हो गए, सगुण भक्ति नहीं थी उनकी। तो राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में जो रहते हैं ना वह कभी नहीं जी सकता। जीवई तो बौरा हो, अगर वह जीता है तो पागल हो जाता है। राम के विरह में जीने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है। जब तक उसे राम नहीं मिलता, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता, तब तक उसके अंदर जो पागलपन होता है दूर नहीं हो सकता। ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಆ ಗುರಿ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ದೋಹೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿರಹ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು, ಶರೀರ ನಶ್ವರ, ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. उसमें भी हमारे लिए बहुत सारे अच्छे गुण मिलते हैं, उसे हमें स्वीकारना है। अगला दोहा, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। कबीर शरीर की नश्वरता के बारे में यह दोहा बताते हैं। वे क्या कहते हैं, हमारा जो शरीर है ना, यह तो काचा कुंभ है, कच्चा कुंभ है, ಒಂದು ಹಸಿಯಾದ ಮಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು ಒಣಗಿ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಮಡಿಕೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿಯಾದ ಮಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. यह तो काच यह तन, यह शरीर तो कच्चा कुंभ है, घड़ा है, कच्चा घड़ा है। लिया फिरे था साथी, मैं अपने शरीर पर अभिमान करके साथ में लेकर घूम रहा हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मेरी आत्मा जाती है, साथ में यह शरीर भी जाता है, यह तन भी जाता है। मुझे अपने शरीर पर गर्व होने लगा है, गर्व है। लेकिन कबीर कहते हैं ऐसा गर्व मत करो, अहम मत दिखाओ, क्योंकि ये शरीर तो कच्चा कुंभ है। अपने शरीर पर कभी घमंडी मत बनना। लिया फिरे था साथी, तुम अपने साथ जिस शरीर का पालन पोषण करके ले जा रहे हो ना, वह तो कच्चा कुंभ है, कभी भी टूट सकता है। ढबका लगा, अगर धक्का लगता है फूट गया, फूट जाता है। ಏನಾದರೂ ಎದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಎದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗಿ होते हैं। इसका मतलब हम मर जाते हैं। शरीर पर क्या हम भरोसा रख सकते हैं क्या? कछु न आया हाथी, बाद में हमारे हाथ में क्या लगता है, हाथ क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शरीर नश्वर है। शाश्वत क्या है? आत्मा शाश्वत है। आत्मा तो परमात्मा से जाकर मिलती है, लेकिन शरीर यहीं पर वह नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने शरीर पर, अपने रूप पर, अपने बल पर कभी घमंड मत करना, अहम मत दिखाना। यह संदेश हमें कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से दे रहे हैं। शरीರದ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಸಬೇಡಿ। अगला दोहा, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवरत है फल झड़ी पड़िया, बहुरी न ला गई डारी। यहाँ मनुष्य के जन्म के बारे में महत्व, जन्म का महत्व बताते हैं। हमारा मनुष्य का जन्म जो है ना, कई सारी योनियों के बाद हमारा जन्म, मनुष्य का जन्म मिलता है। यह तो दुर्लभ है, हर एक को आसानी से नहीं मिलता, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। यह देह बारंबार हमें नहीं मिलता, मिलने वाला देह नहीं है मनुष्य का जन्म। इतना ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳ प्रतीक्षे ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। जिस प्रकार तरवर थे फल झड़ी पड़िया, तरवर पेड़ से जिस प्रकार फल टूट कर नीचे गिर पड़ता है, फिर से जाकर उसमें नहीं लगता,
फल झड़ी पड़िया बहुरी ना ला गई डार, फिर से डाली में जाकर चिपक जाता है क्या? एक बार फल उस डाली से अलग होता है तो हमेशा के लिए अलग ही रहता है। वैसे ही मनुष्य का जन्म एक बार मिला है तो फिर से मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जब तक तुम हो, मनुष्य का जन्म तुम्हें मिला है ना, उसका सदुपयोग करो, राम के भजन में, भक्ति में इसे लगाओ, उस परमात्मा से मिलने की कोशिश में रहो, अपने जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। इस प्रकार का संदेश इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें देते हैं। अगला, कबीरा यह तन जात है, सकै तो लेहु बड़ो ही, नांगे हाथू ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीरदास जी फिर से हमारे शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं। शरीर नश्वर, ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವೇನಾದರೂ? ನೋಡಿ, साध्य ಆದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। सकै तो लेहु बड़ो ही, अगर आप इसे रोक सकते हैं तो बचा सकते हो, बचा लो। एक बार कोशिश करके तो देखो, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, क्या आप अपने शरीर को बचा सकते हैं? यह तो असंभव है। कबीरदास जी कहते हैं, इस शरीर को तुम कभी नहीं बचा सकते। सकै तो लेह बड़ो ही, नहीं, नांगे हाथू ते गए। मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है, नंगे हाथ गए हैं, खाली ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ। जिनके लाख करोड़ी, जिनके पास लाख रुपए थे, करोड़ों रुपए थे, करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी खाली हाथ गए हैं। इसका मतलब है पैसे की वजह से, संपत्ति की वजह से वे अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए तुम भी इस शरीर पर ज़्यादा मोह मत रखना और पैसे की वजह से अपने पर घमंड मत दिखाना, क्योंकि पैसा हमारे शरीर को नहीं बचा सकता। यह संदेश हमें इस कविता, इस दोहे के माध्यम से मिलता है। अगला दोहा, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई, शीस चढ़ाए पोटले ले जात ना देखा कोई। यहाँ शरीर अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं। कबीर कहते हैं, तुम्हें धन का संचय ही करना है तो ऐसे धन का संचय करो जो आगे के जन्म के लिए भी तुम्हें ಫಾಯ್ದೆಮಂದ್ ಹೋ। ನೀನು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡು। ऐसे धन, ऐसी संपत्ति का संग्रह करो, संचय करना, संग्रह करो, आगे के लिए तुम्हारे मरने के बाद भी, शरीर से दूर होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहना है। ऐसी संपत्ति का संग्रह तुम करो। शीस चढ़ाए पोटले, अगर तुम इस जन्म में सिर्फ इस सांसारिक दुनिया से पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे अगर तुम पड़े रहोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी ने अपने शीश पर, अपने सिर पर पोटली लेकर, गठरी लेकर, वे बोरी लेकर उसमें संपत्ति को ले जाते हुए नहीं देखा है। ले जात न देखा कोई, मरते समय किसी के पास, किसी के हाथ में, किसी के सिर पर कुछ नहीं था। इसका मतलब है ऐसी संपत्ति हमारे साथ नहीं आती। इसलिए पुण्य करो, अच्छा काम करो, भगवान की भक्ति करो, तो वह संपत्ति तुम्हें आगे के जीवन के लिए ज़रूर तुम्हारे साथ रहेगी। ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಹಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अगला दोहा, जो नैननी में पूतरी त्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहरी ढूंढत जाही। हम ಭಗವಾನ್ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। लेकिन यहाँ इसीलिए वे बोलते हैं, जो नैनन में आपकी आंखें हैं ना, सबकी आंखें हैं ना, आंखों में पुतली है ना, कन्नले आ कन्नु गुड्डे दियला, आंखों में जिस प्रकार पुतली है वैसे ही तुम्हारे मन के अंदर भगवान तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे घर में ही तुम्हारा मालिक है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उसी के अंदर भगवान है। जैसे तुम्हारी आंखों में पुतली, वैसे तुम्हारी आत्मा के अंदर ही भगवान है, लेकिन उसे कोई नहीं जान पाता।
मूर्ख लोग है हम लोग, हम तो मूर्ख है ना जानिए बाहर ही ढूंढत जाही। बाहर ढूंढने के लिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, क्यों? भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन कबीरदास तो निर्गुण मार्गी थे, इसलिए मूर्ति पूजा में उन्हें विश्वास नहीं था ना, इसलिए वे कहते हैं मूर्ख लोग जो होते हैं वे ही बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में भगवान बाहर नहीं हर जगह ही है। तो तुम्हारे अंदर भी वही भगवान वास करता है, उसे देखने का प्रयास करो। अगला दोहा। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ सो, तब पैसे घर माही। यहाँ कबीर बोलते हैं अगर तुम्हें भगवान को पाना ही है तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना है, अहम को छोड़ना है। कबीर ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ನೀನು पड़ीಬೇಕಾ, भगवान के घर में प्रेम के घर में प्रवेश करना है तो सबसे पहले तुम अपने अहंकार को छोड़ दो, निन्ना अहंकारवन बिडो। यह तो प्रेम का घर है, भगवान को पाना इतना आसान कम नहीं है। यह खाला का घर नहीं है, यह तुम्हारी मौसी का घर नहीं है, ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ। ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗೋದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ये तो भगवान का घर है, प्रेम का घर है। अगर तुम्हें वहाँ जाना है, उस घर में प्रवेश करना है तो शीस उतारे हाथ सो। उस घर में प्रवेश करने से पहले तुम अपने सिर को उतार कर हाथ में ले लो। इसका मतलब है तुम अपने अहम भाव को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, घमंड को छोड़ दो, और तब पैसे घर माही, तब तुम्हें उस घर में प्रवेश मिलेगा। ಆಗ ನಿನಗೆ ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಮನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀಯ, तब तुम अपने अहंकार को त्यागोगे तभी तुम्हें उस घर में प्रवेश मिलेगा। तो इस प्रकार अहंकार को त्यागने के लिए कबीर हमसे कहते हैं। अगला दोहा। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाई, यह पुर पट्टन यहु गली बहुरी ना देखहु आई। कबीर शरीर की नश्वरता के बारे में फिर बता रहे हैं। यह नौबती, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसी नौबत आ चुकी है कि दिन हमारे लिए तो दिन 10 दिन ही है। इसका मतलब है थोड़े दिन के लिए ही हम यहाँ आए हैं, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ। हम कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आए हैं तो यहाँ हम शाश्वत रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि जितना हमें तुम्हें देखना है इस दुनिया में देख लो, भगवान की भक्ति जितनी करनी है कर लो, क्योंकि यह जन्म फिर से नहीं आएगा। यह पुर, जिस पुर में तुम रहते हो ना, जिस शहर में तुम रहते हो ना, जिस नगर में तुम रहते हो, जिस गली में तुम रहते हो, उन गलियों को, उस शहर को, उस नगर को फिर से देखने का मौका बहुरी ना देखो आई, फिर से देखने का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए तुम क्या करो, इस जन्म में जितना हो सके अच्छा काम करो। जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक तुम अच्छा काम करते रहो। इस प्रकार कबीर हमसे कहते हैं। अगला दोहा। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जाति, देखत ही छिपी जाएगे जो तारे पर भांति। यहाँ शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं कबीरदास। क्या कहते हैं, हमारा शरीर क्या है, घमंड क्यों करते हो। पानी केरा, पानी के ऊपर जो बुलबुला होता, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಶರೀರ। ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? हम तो उस पर भरोसा नहीं रख सकते। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जाति, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जन्म क्या है, पानी के ऊपर के बुलबुले के समान है। देख, इसीलिए उस पर कभी भरोसा मत रखो, कभी भी तुम्हारी आत्मा उससे अलग हो सकती है। तुम्हारा वह शरीर छूट सकता है, मिट सकता है, नाश हो सकता है। देखत ही छिपी जाएगी। और एक दृष्टांत देते हैं, जो तारे परिभांति, जिस प्रकार बहुत सारे तारे दिखते हैं रात में, सुबह सूर्य का प्रकाश फैलते ही उतने सारे करोड़ों तारे आकाश में ओझल हो जाते हैं, माया ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ। जैसे प्रभात होते ही तारे सभी
छुप जाते हैं वैसे ही तुम्हारा भी अंत आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। इसलिए कभी भी तुम अपने शरीर पर घमंड मत करो, क्योंकि हम इस पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए जब तक हो अच्छा काम करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहो। इस प्रकार कबीर दास इन सभी दोहों में हमें संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व सच में बदल सकता है। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।